एक सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का होता है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसे कहते हैं सब्जेक्ट, किसे कहते हैं वर्ब और या किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, नहीं मालूम? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब या और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। जब भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस दिया जा रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा टॉम इज डांसिंग, तो यहाँ पे जो भी बात कही जा रही है डांस होने की, कि डांस किया जा रहा है, कौन कर रहा है? टॉम कर रहा है। तो टॉम के बारे में ये बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? वो है टॉम। ठीक है, तो सिंपली सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हम उसको कहेंगे जिसके बारे में ये वर्ब हो रही है, यानी कि जो किसी भी एक्शन का डूअर है, पहली चीज, या फिर जिसको उस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि वहां पे जो फोकस है, मेन फोकस है, वो जिसके ऊपर डाला जा रहा है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको हम कह सकते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा एक नाउन हो सकता है, और क्योंकि एक नाउन है तो हम कह सकते हैं एक प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या सिर्फ नाउन होगा? नहीं, नाउन के साथ में ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है। यानी कि अगर नाउन है तो इसी नाउन की तरह हम बोल सकते हैं नाउन फ्रेज। यानी कि एक से ज्यादा वर्ड्स का अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं और वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो रखा है, तो हम कह सकते हैं वो एक सब्जेक्ट हो सकता है अगर उसके बारे में कोई एक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो नाउन क्या हो सकते हैं? नाउन हम कह सकते हैं, नाउन की जगह पे हम लिख सकते हैं जीरंड को, जो कि हमने जाना था नॉन फाइंड वर्ब की वीडियो में कि जीरंड क्या होते हैं। जीरंड कुछ नहीं, बस जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कहें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं और वो एक नाउन की तरह ही काम कर रहा होता है, इसको जीरंड कहते हैं, और इसको हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जीरंड का, तो हम कह सकते हैं कि डांसिंग मेक्स अस फिट। तो यहाँ पे जो कुछ भी बात कही जा रही है कि जो डांसिंग है, नाचना, हमें फिट बनाता है। तो हमें फिट क्या बनाता है? डांसिंग ही तो फिट बनाता है। यानी कि यहाँ पे जो डांसिंग है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये डांसिंग से क्या होता है, हम फिट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रखा है। और क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में मेक मेन वर्ब है, तो डांसिंग मेन वर्ब नहीं है, वो क्या है? वो एक जीरंड है, यानी कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये सब्जेक्ट इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं एक सेंटेंस में। सेंटेंस में जो दूसरा पार्ट होता है वो हम कह सकते हैं कि होती है वर्ब। यानी कि वो सेंटेंस का पार्ट जो एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, सब्जेक्ट के द्वारा की गए एक्शन को बता रहा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? वो वर्ब होता है। इसके लिए हमने पहले भी सब वर्ब के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और वीडियोस में, और वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया कि कितने टाइप की वर्ब हो सकती है। तो हम बस सिंपली ये समझेंगे कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, यानी कि सब्जेक्ट के विषय में कुछ बातें कह रही होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि ही लाइक्स टी। उसे, किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पे ही इस्तेमाल किया गया है, और लाइक मतलब पसंद है, टी, तो ये ही के लिए ही तो लाइक इस्तेमाल किया गया है कि उसको लाइक है, यानी कि वो पसंद करता है, टी पसंद करता है। तो बोले यहाँ पे जो लाइक वर्ब है वो इस ही के बारे में बात कर रहा है, यानी कि उस ही को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर उस ही के एक्शन को बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लाइक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक,
जो अगली चीज हम देखेंगे वो होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो जिसके ऊपर इस वर्ब का असर पड़ रहा होता है, जिसके ऊपर इस वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा होता है। यानी कि अगर इस सेंटेंस में देखते हैं ही लाइक्स, वह पसंद करता है, लेकिन क्या पसंद करता है? तो हम बोलेंगे वह टी पसंद करता है, चाय पसंद कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो चाय है ना, इसको पसंद किया जा रहा है, यानी कि लाइक वर्ब जो है ना वो इस टी के ऊपर असर डाल रही है। तो हम बोलेंगे जो टी है वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि रमन प्लेज चेस। रमन खेलता है, तो ये काम जो भी आगे हो रहा है वो कौन कर रहा है? रमन कर रहा है, यानी कि रमन के द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है खेलने का। तो एक्शन किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वर्ब बताएगा। तो ये वर्ब ही तो बता रहा है प्ले, तो हम बोलेंगे क्या है? वर्ब है। किसके बारे में बता रहा है? रमन के बारे में, तो रमन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, खेला तो जा रहा है, लेकिन किसे खेला जा रहा है? यानी कि खेलने का जो प्रभाव पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है, वो किसके ऊपर पड़ने वाला है? चेस के ऊपर, यानी कि इसको खेला जाएगा। तो हम कहेंगे क्या है मेरा? ये मेरा सिंपली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा था कि सब्जेक्ट नाउन होता है, वो एक प्रोनाउन हो सकता है, वो एक नाउन फ्रेज हो सकता है, एक जीरंड हो सकता है, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट भी वो सारी चीजें हो सकता है जो कि एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो इतना सिंपल है ये। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम एक बात और जानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो दो टाइप का मेनली हो सकता है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या फर्क होता है दोनों में? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर वर्ब का असर डायरेक्टली पड़ रहा होता है, यानी कि वर्ब का जो भी प्रभाव है वो डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा, हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा? वो हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर से अगर हम बोले तो वर्ब का जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट फर्क पड़ रहा होता है, इफेक्ट पड़ रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्ले जो भी वर्ब हो रही है किसके ऊपर हो रही है? चेस के ऊपर हो रही है। खेला जा रहा है किसको? चेस को खेला जा रहा है। तो हम बोलेंगे चेस मेरा कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं। ठीक। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, बस एक रिसीवर होता है, रिसीवर होता है ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि कर तो रहा है सब्जेक्ट, हो रही है वर्ब, जिसके ऊपर हो रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव कर रहा है उसको हम कह सकते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिख देते हैं माई अंकल गेव मी अ गिफ्ट, माई अंकल गेव मी अ गिफ्ट। तो अगर हम देखें इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट क्या है? जो भी काम यहाँ पे हो रहा है वो काम कौन कर रहा है? वो काम मेरे अंकल कर रहे हैं, माय अंकल। उन्होंने तो आगे काम किया है, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। ठीक। क्या कर रहे हैं अंकल जी? हम बोल सकते हैं उन्होंने देने का काम किया है, कि उन्होंने एक काम किया है देने का। गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, तो ये क्या हो जाएगी मेरी? ये मेरी वर्ब हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लें अगर मी, तो क्या मैं, मी का मतलब मैं, तो क्या मैं यहां पे काम कर रहा हूं? नहीं। क्या यहां पे मैं सब्जेक्ट हूं? नहीं। यहां पे ये जो देने का काम हुआ है ये मुझे दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वर्ब जो है वो मेरे ऊपर भी काम कर रही है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दिया क्या जा रहा है? आगे देखो, अ गिफ्ट। क्या दिया जा रहा है? एक गिफ्ट दिया जा रहा है। तो अभी अभी हमने ऐसे देखा कि जो रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? क्या गिफ्ट मुझे ले रहा है, मुझे रिसीव कर रहा है, या फिर मैं
गिफ्ट को रिसीव कर रहा हूं या फिर गिफ्ट को ले रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि मैं गिफ्ट को लूंगा, गिफ्ट मुझे नहीं ले सकता। तो हम कहेंगे ये जो मैं हूं वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वहीं पे जो मेरा गिफ्ट है वो दिया जा रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन हो रखा है, तो हम कहेंगे ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो सिंपली ज्यादातर क्या होता है, हम कह सकते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग चीजें होती हैं ज्यादातर, यानी कि अगर हिंदी में देखें तो निर्जीव चीजें होती हैं। ठीक है, ज्यादातर का मतलब यहाँ पे सजीव चीज भी हो सकती है। एक व्यक्ति भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, अभी एग्जांपल में बताएंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यादातर देखें तो ये कैसे होते हैं, ये लिविंग होते हैं, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो सजीव होते हैं, सजीव हो सकते हैं, सजीव ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं एक सजीव व्यक्ति हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होऊंगा एक सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर। एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग व्यक्ति किस तरीके से हो सकता है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि राजेश किल्ड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे वर्ब है किल, काम हो रहा है मारने का। तो किसने मारा है, क्या है, उसके दोस्त ने मारा है, नहीं, राजेश ने मारा है। तो राजेश ने काम किया है, राजेश काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे राजेश क्या है मेरा, राजेश मेरा एक सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में। वहीं पे अगर हम किल्ड की बात करें तो राजेश कर क्या रहा है, यानी कि इस राजेश की एक्शन क्या है, सब्जेक्ट की एक्शन, उसी को तो वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट की एक्शन है किल करना, तो ये क्या कहलाएगी मेरी, वर्ब। ठीक, अब हमने क्या बोला कि जो भी मेरा वर्ब होता है वो डायरेक्टली जिसके ऊपर काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किल मतलब क्या हुआ, मारना। अब किसे मारा जा रहा है, उसके दोस्त को मारा जा रहा है, यानी कि जो वर्ब है वो डायरेक्टली इसके ऊपर काम कर रही है, तो हम बोलेंगे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो दोस्त है यहाँ पे वो एक लिविंग व्यक्ति ही होगा। यहाँ पे ये नहीं कह सकते उसको किल कर दिया, मार दिया तो वो मर गया, नॉन लिविंग हो गया, नहीं, वो अभी भी लिविंग ही है। तो उसका जो दोस्त है लिविंग होने के बावजूद भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम एक और चीज देख सकते हैं, वो एक और चीज सिंपल क्या होती है कि हम एक सेंटेंस में कैसे पहचानें कि मेरा सब्जेक्ट क्या है या फिर वर्ब क्या है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम सिंपली सेंटेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं हु या फिर व्हाट का। तो ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बता देगा सब्जेक्ट। जैसे हमने बोला कि हु इज योर फादर, तो हम वहां पे जिसकी बात करना चाह रहे हैं वो है तुम्हारे फादर, तो हु का मतलब वहां पे हो जाएगा फादर, फादर हो जाएगा सब्जेक्ट। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो जो खेल रहा होगा उसी को कहेंगे ना सब्जेक्ट, तो हु से ही आया। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे सेंटेंस को देख सकते हैं, व्हाट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं whom या फिर व्हाट। तो ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा हमको ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। whom इस्तेमाल हो रहा होगा मेनली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम उनको क्या कह रहे हैं, सजीव कह रहे हैं। और व्हाट का इस्तेमाल हो रहा होगा मेनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हम उनको क्या कह रहे हैं, निर्जीव कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग भी हो सकता है, एक सजीव भी हो सकता है, तो ये whom जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बता सकता है। यानी कि अगर हम ऐसे समझें तो whom सजीव चीजों को बताएगा, लिविंग, और व्हाट बताएगा मेरा नॉन लिविंग चीजों को। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम who या फिर व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो भी एक कड़ी की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है वो होती है हमारी वर्ब, होती है वर्ब। ठीक है, तो ये चीजें बताने का मेन कारण है इसके आगे आने वाले टॉपिक, जिनमें हम सब्जेक्ट, जिसमें हम वर्ब, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बातें होंगी उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनका यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको पहले बता देते हैं। आई होप
ये चीजें समझ में आई होंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, जो काम करता है, करने वाला, काम को करने वाला सब्जेक्ट। जो काम होता है वो वर्ब, जिसके ऊपर होता है, जिसको वो काम झेलना पड़ता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंपल है। तो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई है तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट या सजेशन होता है तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की कोशिश रहेगी। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीजों को सीखते रहें। बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम।